आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको एक और सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे साथ जय अहीर जी ने शेयर की है। तो ये पूरी घटना मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। चलिए घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जय है और मेरी उम्र 13 साल की है। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है और मेरे साथ घटी थी। ये बात है 2018 के नवंबर महीने की। तब मैं अपनी फैमिली के साथ राजस्थान गया था, माउंट आबू घूमने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। मेरे मम्मी पापा ने एक होटल लिया जहाँ पे हमें रुकना था। वो होटल एक सुनसान इलाके में पड़ता था। उधर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। हमने दिन के वक्त माउंट आबू का अच्छे से घूमा, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भरा तो हम होटल में वापस चले गए। अगले दिन दोबारा हम माउंट आबू घूमने के लिए गए। जो जगह हमने नहीं देखी थी वो सारी जगह देखने का हमारा पूरा मन था और हमने अच्छे से वहाँ पर घूम लिया था। उसके बाद कुछ और जगहों पर हम घूमे और फिर से हम अपने होटल चले गए। उसी रात मेरे मम्मी पापा तो सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं होटल के बाहर बैठा था और वहाँ बैठ के पबजी खेल रहा था। मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो काफ़ी लो हो चुकी थी, इसीलिए मैंने अपने फ़ोन को अलग रख दिया और मैं होटल के बाहर घूमने के लिए निकल गया। वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था। कोई भी गाड़ियाँ ज़्यादा आ जा नहीं रही थी रोडों पर और पूरा सुनसान सा दिख रहा था। टहलते टहलते जब मैं थोड़ा आगे पहुँचा तो मैंने देखा कि रोड के बिल्कुल किनारे की तरफ एक लाश पड़ी थी। उस आदमी की लाश देखकर मैं बिल्कुल चौंक सा गया था और मुझे डर भी लग रहा था। इसीलिए मैं वापस होटल की तरफ जाने लगा। मैंने सोचा कि मैं होटल के लोगों को बुला कर लाता हूँ ताकि वो लोग इसे देख सकें। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा होटल की तरफ जाने के लिए, मुझे पीछे से आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो ही मुर्दा खड़ा था और मुझसे कह रहा था कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। इस घटना के तुरंत बाद मैं वहाँ बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने होटल के बेड पर था। मैंने अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने यही बात मैनेजर को बताई। मैनेजर ने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से 2 महीने पहले ही इसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक और कार का, जिसमें उसके पति की मौत हो गई थी और उसकी पत्नी जिंदा बच गई थी। पति की लाश वहीं पर पड़ी रही थी और पत्नी चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। फिर उस आदमी की पत्नी हमारे होटल में आई मदद मांगने के लिए और हम सभी लोग वहाँ पर गए। जो भी हमसे बन पड़ा हम लोगों ने वो किया। फिर उसके पति को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये सब होने के बाद उसकी पत्नी तो अपने घर लौट गई थी। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। उस आदमी का अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। जहाँ तक मुझे लगता है शायद कुछ तो कमी रह गई होगी, जो अभी तक उसकी आत्मा ऐसे ही भटक रही है। और वैसे भी ये एक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट में वो ट्रक ड्राइवर तो बच गया था और इसीलिए वो बड़ी चालाकी से अपना ट्रक लेकर भाग गया था। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलूँगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।